अब मैं आप लोगों को 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप देना। दारी नाग ऋषि कंठ में नृप ने किन्हो पाप, होनहार हो कर रहु तो श्रृंगी दिनो श्राप। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप देना। सुख जी बोले, हे सौनक जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की लीला बड़ी विचित्र एवं आश्चर्यमय है। उन्होंने ही राजा परीक्षित की माता उत्तरा के गर्भ में प्रचंड ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। उन्होंने ही उस राजा को अपनी भक्ति प्रदान की और संसार के माया जाल से ग्रसित राजा को ब्राह्मण से श्राप दिलाकर इस प्रकार अलग कर दिया, जैसे हंस जल में से दूध को अलग कर देता है। राजा परीक्षित अंत समय पर वैराग्य लेकर गंगा तट पर चले गए और श्री सुखदेव जी द्वारा भगवान के कथामृत का पान करने लगे। जिन मनुष्यों को अनंत काल में मोह प्राप्त नहीं होता है और जो भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कलयुग का प्रसार पृथ्वी पर सर्वत्र हो चुका था। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने स्वधाम को चले गए थे, कलयुग तो उसी समय आधम का था, किंतु राजा परीक्षित के राज्यकाल में पृथ्वी पर उसका कोई प्रभाव नहीं फैला। राजा परीक्षित परम ज्ञानी और समदर्शी थे। वे कलयुग से कोई द्वेष नहीं करते थे, क्योंकि वे कलयुग में उत्तम गुणों को भी भली प्रकार जानते थे। कलयुग में पुण्य कर्म तो केवल विचार करने से ही फल देने लगते हैं, किंतु पाप कर्म तो केवल संकल्प मात्र से फल नहीं देता है। इसने करने से फल देता है। कलयुग में थोड़ा सा भी हरि कीर्तन और भगवत कथा का पाठ व श्रवण अनंत फल देने वाला है। केवल कीर्तन मात्र से ही कलयुग के पाप नाश हो जाते हैं। अन्य युगों में बड़े बड़े ऋषि महात्मा राजर्षि राजन यज्ञ तप आयु प्रयत्न तक करके रहने पर भी वह फल प्राप्त नहीं कर सके थे, जो कलयुग में केवल भगवान का स्मरण कर लेने से ही प्राप्त हो गया है। इस सब बातों का विचार कर राजा परीक्षित ने कलयुग का नाश नहीं किया। उन्होंने सोचा कि सावधान पुरुषों का यह कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, केवल अज्ञानियों को ही कर्म बंधन में बांधकर नष्ट कर सकता है। ऋषिगण बोले, हे सूजी, आप दीर्घायु हो, आप हमें भगवान की लीलाओं का रसपान कराते हो। दीर्घकाल से यज्ञ करते करते हमारे केश धूमिल हो गए हैं, किंतु फिर भी यह कोई विश्वास नहीं है कि इन यज्ञों से हमें भगवान की प्राप्ति होगी अथवा नहीं, किंतु आपने हमें कथामृत का पान कराकर थोड़े से काल में ही भगवत भक्ति प्रदान की है। हे सूजी, आप अपने जीवन का आश्रय केवल भगवान को ही मानते हैं। आपने सत्पुरुषों का संग करके भगवत कथा का पुण्य ज्ञान प्राप्त किया है, अतः आप इस भगवत कथा को विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से जिस विशुद्ध भगवत भक्ति को प्राप्त किया था, उसको हमें सुनाएं। सूजी बोले, मैं नीच कुल में उत्पन्न होते हुए भी महान सौभाग्यशालिनी हूँ, जिससे मुझे महात्माओं के चरणों की सेवा तथा उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। हरि भक्तों के एक क्षण मात्र के संग से ही मनुष्य तर जाता है। जो भक्त जन केवल भगवान के ही आश्रय रहते हैं, उनकी सारी व्यथा स्वयं मिट जाती हैं और दूसरों की व्यथाओं को भी भेंटने में समर्थ होते हैं। भगवान के गुण अनंत हैं, उनकी लीलाएं विचित्र है। भगवान के गुणों की विशेषता जानने के लिए केवल यही कथन पर्याप्त होगा कि उनके चरण कमलों की रज में निरंतर लक्ष्मी लौटती रहती है। ब्रह्मा जी ने उनके चरण और नख को धोकर गंगा, जो पाप तारिणी है, उसे उत्पन्न किया। वही जल भगवान शंकर जी के मस्तक से निकलकर संपूर्ण संसार को पवित्र करता है। भगवान भक्त वत्सलता समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैसे तो
उनकी लीलाएं इतनी अनंत है, जिस प्रकार आकाश अनंत है। आकाश में एक पक्षी जितनी उड़ान भर सकता है, उतनी ही अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता हूँ। उसे आप श्रवण करें। एक समय महाराजा परीक्षित आकेट के निर्मित वन में गए। वहाँ पर वन्य पशुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते वे श्रम से थक गए। उन्हें क्षुधा और प्यास ने अति व्याकुल कर दिया। राजा परीक्षित जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते समीक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पर महात्मा समीक समाधि लगाए हुए नेत्र बंद किए शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म में लीन थे। महाराज परीक्षित प्यास से व्याकुल थे, कंठ सूख गया था। उन्होंने ऋषि से जल मांगा, किंतु ऋषि समाधिस्थ बैठे रहे। उन्होंने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया और न उनको बैठने के लिए कोई आसन ही दिया। सम्मान तो दूर रहा, उनसे किसी ने बात भी नहीं की पूछी। तब यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। इस प्रकार के अपमान तथा क्रोध का यह पहला ही अवसर था। उन्होंने यह सोचकर कि इस ऋषि ने झूठमूठ के नेत्र बंद करके मुझे देखकर समाधि लगाई है, इसने यह सब ढोंग किया है और जानबूझकर मेरा अपमान किया है। क्योंकि कलयुग राजा के स्वर्ण मुकुट में विराजमान था, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई थी। उन्होंने पास ही में पड़ा हुआ एक मृत सर्प अपने धनुष की नोक से उठाकर समीक मुनि के गले में डाल दिया और अपने नगर को चले आए। जब कुछ बालकों ने जाकर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह समाचार सुनाया कि किसी दुष्ट ने तुम्हारे पिता के कंठ में मृतक सर्प डाल दिया है, तब बालक श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने साथी सब बालकों से यह कहा कि मैं उस दुष्ट राजा को अभी ऐसा दंड देता हूँ कि भविष्य में फिर कोई ब्राह्मणों का इस प्रकार अपमान न करेगा। इतना कहकर उस ऋषि कुमार ने अपनी अंजलि में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि तुझे 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप देकर वह ऋषि कुमार अपने पिता के आश्रम में आया और पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा देखकर दहाड़ मारकर रोने लगा। पुत्र का रुदन सुनकर ऋषि की समाधि टूटी। तब उन्होंने पुत्र से उसके रोने का कारण पूछा और उन्होंने अपने कंठ में मरा हुआ सर्प पड़ा देखा। बालक श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया और राजा परीक्षित को श्राप देने वाली बात कही। राजा परीक्षित के श्राप की बात सुनकर ऋषि समीक को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने घोर पाप कर डाला। उस राजा की थोड़ी सी गलती पर तूने घोर श्राप दे डाला। तूने भगवत भक्त राजा को श्राप देकर प्राणियों का बड़ा अनर्थ किया है। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी है, सभी लोग निर्भयता से जब तप यज्ञ करते रहते हैं। उस धर्मात्मा राजा के राज्य में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। चोर और लुटेरों का नाम नहीं है। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह, वर्ण संकट फैल जाएगा, अधर्म का साम्राज्य छा जाएगा। यह राजा श्राप के योग्य कदापि नहीं था। तूने ऐसे निष्पाप राजा का घोर अपमान किया है। ऐसा ना हो कि राजा तुझे श्राप दे दे, किंतु ये परम ज्ञानी है, ऐसा नहीं करेंगे। ऋषि समीक आप पुत्र के अपराध से इस प्रकार पछताने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की बाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुख मानी, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना हरि की।
संकादिक शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जानी, लिखि पुराण तिलक कीर्ति की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, कही परीक्षित नृप से गुण के। गंगा तट संतन को चुन के, ज्ञान वैराग्य भगति युवती की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। कथा भागवत जो नित्य गावे, आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु हमी की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। प्रेम से बोली भागवत भगवंत की।